हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चुन्नू मुन्नू ब्लॉग में आप लोग का मैं स्वागत करती हूँ। गाइज, आज है संडे, तो संडे वाले दिन तो सब लोग आराम करते हैं, पर मैं नहीं आराम कर पाती। पता नहीं कैसे लोग कहते हैं कि संडे है, आज छुट्टी है तो आराम है, पर हम लोग के लिए तो मुझे लगता है कि नहीं है। महिलाओं के लिए मैं खास करके मैं बात करती हूँ, तो उन लोगों के लिए तो मुझे लगता है कि नहीं छुट्टी है। जिनका ऑफिशियल है, काम है, बाहर का काम है, जो बाहर जाते हैं काम करने, उनके लिए तो शायद हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ना मुझे और ना ही मेरे पति के लिए ऐसा सिस्टम है, ना संडे वनडे ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे और हमारे पति के लिए, क्योंकि उनका भी 24 घंटा ड्यूटी रहता है और 24 घंटा तो मेरा घर पे ड्यूटी रहता है। तो गाइज, यहाँ पर मैंने ढेर सारा बर्तन जुटा लिया है। तो पहले मैं कढ़ाई को मांजूंगी, और मैंने कल जो है कि बनाया था पनीर का सब्जी, वो इसलिए क्योंकि मन एकदम बिल्कुल वो हो गया था कि मतलब क्या खाया जाए क्या नहीं। तो कढ़ाई जो है कि चमका करके मैंने मांज दिया है। मांजने के बाद पहले गाइज, मैं जो बर्तन रखा था टोकरी में पहले से, तो वो थोड़ा सा गंदा हो जाता है। आप लोग समझ सकते हैं कि जो पहले से पड़ा हुआ बर्तन रहता है ना, तो थोड़ा उसको यूज करने में अजीब लगता है। और जब नया बर्तन यानी कि मतलब बर्तन जो है वो जो गंदा है उसको साफ करके रखने में दोनों मिक्स हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होता है, जैसे कि अजीब लगता है। तो मतलब पानी वगैरह पीने में मैं तो चाहे वो धुला बर्तन रहेगा तो भी मैं धुल करके ही पीती हूँ, या फिर कुछ कोई काम करती हूँ तो बर्तन धुलती ही रहती हूँ। तो यहाँ पर गाइज, मेरा पहले वाला जो बर्तन था तो उसको मैंने धुल लिया है, और उसके बाद जो है कि जो रखा पड़ा था उसको भी मैंने धुल लिया है। और तब तक बाबू के पापा आ गए थे, तो उनसे मैं बात कर रही थी, क्योंकि उनको जाना था ड्यूटी बहुत जल्दी में। तो बोले कि हमको 9 बजे जाना जरूरी है। और मैंने कल आप लोग के लिए मैंने बताया था कि मैं जो है कि मैं जाऊंगी गाँव, तो नहीं जा पाई हूँ। और बाहर जो है कि गेहूँ मैंने सुखाने के लिए रख दिया था, थोड़ा बहुत धूप था, उसी में मतलब कि गर्म हो जाएगा तो फिर आटा पिसा जाएगा, क्योंकि खरीदते हैं हालत खराब हो गया है। यहाँ पर मेरा बर्तन मजा चुका है। मांजने के बाद गाइस, ये जो आसपास एरिया पानी गिर जाता है तो उसको मैं सुखवा करके मैं उसको गारूंगी, यानी निचोड़ूंगी कपड़े से। उसके बाद जो है कि सूखा करती हूँ जमीन को, तभी जा करके होता है। उसके बाद मैं बाथरूम में जाती हूँ, उसको डुबोती हूँ, साफ करती हूँ, तब जा करके मैं चूल्हा का सफाई करती हूँ। तो ये सब सारा प्रोसेस गाइस मतलब डेली का डेली चलता रहता है। अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन आज का जो है कि मैं आप लोगों को सारा का सारा ब्लॉग नहीं दिखाऊंगी। तो आज जो है गाइस, मैं इसको बेलन और चौका जो है कि मैं धुल देती हूँ। कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मैं धुलना जो है कि धुलती रहती हूँ, जरूरी नहीं कि मैं आप लोग को दिखाऊं। और आज मैंने सोचा कि मैं मतलब कि जो काम कर रही हूँ मैं दिखा देती हूँ। तो गाइस, यहाँ पर जो है कि पानी मेरे दरवाजे पर गिर चुका है, तो मैं उसको मैं कैमरा करके मैं दिखा रही हूँ। देखिए कितना इस तरीके से पानी गिराया गया है। और ये निचोड़ जो कपड़ा होता है ना, निचोड़ करके। तो गाइस, यहाँ पर मैंने पूरे का पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। मैंने फेस नहीं इसलिए दिखाया है क्योंकि गारते समय भी मैंने वो कर दिया है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अगर मान लेते हैं उसने कुछ ऐसा उल्टा सीधा हरकत और कर दिया तो अच्छी बात नहीं होता है ना, किसी का सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकते हैं, तो मैं नहीं डालूं। हालांकि वो तो कर ही रही है, लेकिन अब उसके लिए क्या ही कर सकते हैं। तो गिरा करके गई है, मैंने उसका गिराते समय का वीडियो मैंने बनाया है, लेकिन मैं आप लोग को नहीं दिखा सकती हूँ अभी, क्योंकि अगर समय आने के बाद मैं जरूर दिखाऊंगी, क्योंकि मैं डिलीट नहीं करती हूँ। तो गाइज, यहाँ पर जो मक्खन मैंने रखा था तो उसको मैंने ले लिया है। तो आज जो है कि मैं घी निकालूंगी। तो यहाँ पर जो है कि जो मैंने यानी मिक्सी जार जो होता नहीं है, तो उसी में मैं रखती ही जाती हूँ। तो उसी में, क्योंकि वो खाली रहता है, उसका कोई यूज नहीं है, तो मैं उसी में ही साड़ी जो होता है नहीं है मक्खन, तो उसमें रख देती हूँ। तो जुट जाता है, तब जाकर के मैं बनाती हूँ। गाइज, मैं आप लोग को मैं बताना चाहूंगी कि आज बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। मतलब इतना ज्यादा मेहनत लगा है ना कि मैं बता नहीं सकती। कम से कम आधा घंटा लग गया है निकालने में मुझे मक्खन। तो यहाँ पर जो है 2 पार्ट में, यानी कि 2 भाग में मैंने कर दिया था, उसको अलग अलग कर दिया था, क्योंकि ज्यादा था। अगर ज्यादा चलाते उसमें तो भर जाता, और मक्खन जो है कि पूरा फैलता रहता, यानी ज्यादा होता रहता है। मतलब जब मिक्सी चलाने के बाद ज्यादा हो जाता है तो इस वजह से भर जाता है, तो गिरने लगता है। तो गाइज, यहाँ पर मेरा बन चुका है, और यहाँ पर थोड़ा बहुत गिर गया था तो उसको मैं सफाई कर रही हूँ। और इसके बाद गाइज, यहाँ पर जो है मक्खन यानी कि जो छोड़ देता है, जो मक्खन होता है ना, मंठे से अलग हो जाता है। तो यहाँ पर जो इसको हाथ से भी करना पड़ा है, यूं कह लीजिए कि हाथ से मुझे आधे घंटे लग गया है, क्योंकि इसमें ठंडा था तो भी नहीं हुआ है। लेकिन जल्दी जल्दी में जो भी हुआ है, बहुत
बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ, जितना था उतना मतलब निकल गया है। मैंने इस चीज को महसूस की हूँ कि जैसे कि मैं कर रही थी यानी कि बना रही थी, तो कभी कभार ऐसा होता है ना कि मंठे में ही रह जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पूरा का पूरा मक्खन निकल गया है। तो यहाँ पर मलाई मक्खन, और उसके बाद गाइज यहाँ पर जो है कि मुझे हाथ से करना पड़ रहा है। तो ये हाथ से मतलब इस तरीके से करते 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 तब जाकर के ये गोला बना है। तो गोला जब बना है तब उसको जो है कि कढ़ाई मैंने मतलब मेरे पति आकर के धुल करके दिए हैं, तो उसमें मैंने रख दिया है। तो यहाँ पर मैंने जला दिया है चूल्हे को। अब जो है कि इसमें छान करके भी मैंने निकाल दिया है। निकालने के बाद गाइस इसको मैं रख देती हूँ, और ये जब पक जाएगा यानी कि मतलब कि जल जाएगा पूरा, तो घी निकल जाएगा, ये भी खौलेगा। मैं आप लोग को खौलते समय भी दिखाऊंगी। देखिए इस तरीके से घी ऊपर आ जाएगा, और जो उसमें का जो वो मतलब उसको क्या बोलते हैं मुझे तो नहीं पता है, तो वो नीचे बैठ जाता है, जो इसमें से रहता है कुछ तो बैठ जाएगा। उसके बाद जो है कि घी ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि बन चुका है। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और दिखाऊंगी आप लोगों को कैसा बना है। हालांकि मैं दिखा नहीं पाई हूँ, लेकिन कढ़ाई में रख करके ही दिखाई थी। देखिए ये बन चुका है। तो गाइस यहाँ पर जो है कि थोड़ा मतलब रहता है, तभी मैं वो कर देती हूँ। तो गाइज ये साइड में मैंने रख दिया है ठंडा होने के लिए, ताकि मुझे निकालने में आराम रहे, जले ना हाथ। क्योंकि अगर मैं किसी और बर्तन में निकालूंगी ना तो घी उड़ जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो गाइज यहाँ पर जो मैं कढ़ाई रखी हूँ, तो इसमें मैं उसी घी से थोड़ा बहुत निकाल करके मैं बनाऊंगी हलवा। तो गाइज आज का जो ये पहले भाग में बना रही हूँ, यानी कि जो मैं अभी बना रही हूँ सूजी में डालूंगी, इसको मैं घी भी डाल दे रही हूँ और सूजी भी डाल दे रही हूँ, लेकिन नुकसान हो गया किसी कारणवश। तो ये जो है कि निकाल दिया है मैंने, तो इसको मैं निकाल करके मैं फेंक दूंगी। और उसके बाद गाइस मतलब मजबूरी था, तो अब उसके लिए क्या ही करे, लेकिन अब जब कर दिया है तो मैं मतलब कि मैं बता ही देती हूँ। तो यहाँ पर गाइस ये दूसरा मतलब कि यानी दोबारा मैंने सूजी लिया है और घी मैंने डाली है। तो ये जो है कि मुझे बनाना था, और आगे वाले वीडियो में यानी आप पूरे वीडियो देखेंगे तो आप लोग को आगे पता चल जाएगा क्यों ऐसा मैंने किया है। तो गाइज यहाँ पर मेरा बनकर मतलब कि हलवा जो है कि मुझे बनाना था, तो जो काजू था पहले का रखा हुआ था वो खराब हो गया था, खाया नहीं। हम लोग खाते पीते नहीं है ना, मतलब इस वजह से बहुत चीजें खराब हो जाती है। तो गाइज जो काजू है तो उसको जो बचा था, तो मैंने कहा कि उसको पीस करके मैं हलवा में ही डाल दूंगी, तो काफी अच्छा टेस्टी भी रहेगा और खवा भी जाएगा और नुकसान भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है कि सूजी को मैं अच्छे तरीके से भून रही हूँ। भूनने के बाद हल्का सा मैं पानी डाल देती हूँ। उसके बाद जो मैंने पीस करके काजू रखा था उसको भी मैंने डाल दिए। तो जो काजू मैंने डाला था ना, तो वो ज्यादा मात्रा में था, तो इस वजह से वो हलवा मतलब वो थोड़ा फैल गया था, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, अजीब सा हो गया था, मतलब कि पूरा गीला गीला हो गया था। तो यहाँ पर हलवा बन के रेडी हो गया है गाइस। तो यहाँ जो है कि मैं निकाल दूंगी, और आगे का वीडियो आप लोग देखते रहिएगा, इसलिए क्योंकि जो मैंने बताया है उसके बारे में क्या है, अब आगे का वीडियो आप लोग देखिएगा क्यों मैंने सूजी पहली बार मैंने फेंक दिया है। ठीक है, तो आगे का वीडियो देखते रहिए आप लोग। तो गाइस यहाँ पर मैंने दाल चढ़ा दिया है, और ये जो है कि भिंडी है, तो मैं दाल चावल भिंडी का भुजिया बनाऊंगी यहाँ पर। और चावल अभी सफाई करना है, लेकिन तो मैं ज्यादा पूरा वीडियो नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि थोड़ा दिमाग का उलझन हो गया है ना। ये सब सारा चीज है कूड़ा, जो कि अब क्या करे, ये एक घर ही कूड़ा है, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ये घर कूड़ा है, यहाँ पे भी फेंका गया, जो कि मुझे ना कुछ भी सफाई अभियान नहीं करना है। मैं एकदम टोटल मना कर दी हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी। अंदर क्या कर रहे हो, अंदर देखो, निकलो। ये सब देखिए कूड़ा है, और ये बहुत अच्छा, ये कूड़ा नहीं है, हीरे जवाहरात है, यहाँ के हीरे जवाहरात है, जो कि ये जानते हैं क्यों हो रहा है, बताती हूँ। ये सब जानते हैं क्यों हो रहा है। हाँ, मतलब मेरा घर कूड़ा क्यों है, क्योंकि हमारा जो दरवाजा है ना, दरवाजे पर ही कूड़ा हो रहा है, तो अंदर तो होगा ही होगा।
तो गाइज बहुत ज्यादा मैं परेशान हूँ यार, बहुत परेशान हूँ मैं, इतना मतलब कि बता नहीं सकती आप लोगों को। मैं अभी बताती हूँ, ट्राइपॉड में लगा देती हूँ। तो जो है ना कि मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि क्यों ऐसा हमारा घर गंदगी पड़ा हुआ है। गंदगी, सोच लीजिए कि कोई अपना दुख दर्द हमारे दरवाजे पर आकर के गाएगा तो वो कहाँ उसका असर जाएगा। वो वही जाता है ना जहाँ पर इंसान रहता है, जिस इंसान के लिए इतना किया जा रहा हो। मैं लाख कोशिश कर लूंगी गाइज, आप लोग को यकीन नहीं होगा, मैं लाख कोशिश कर लूँ इस घर को सफाई करने के लिए, मैं सारा काम, लेकिन इस घर को कभी जिंदगी में साफ होगा ही नहीं यार। लेकिन एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि जब वो नहीं रहती है ना, तो ये घर मेरा ऑटोमेटिक कूड़ा नजर आता ही नहीं है, ये कूड़ा नजर आता ही नहीं। अगर वहाँ जो हो रहा है पूजा पाठ, जो कूड़ा करकट, जो पानी गिराना, जो अभी देखे ना, अगर वो नहीं रहती है ना तो मेरा ऑटोमेटिक ये घर साफ सफाई मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे घर में कोई निगेटिव एनर्जी है ही नहीं, ऐसा मुझे महसूस होता है। मतलब ये निगेटिव एनर्जी का असर है जो कि हमारे घर में ऐसा है। और इस चीज से मैं इतना पीछा छुड़ाना चाह रही हूँ यार, इतना पीछा छुड़ाना चाह रही हूँ, लेकिन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। मैं लाख कोशिश कर ली हूँ कि मैं इस घर को छोड़ करके हट जाऊं। मैंने 3-3 बार यहाँ पर, जानते हैं क्या हुआ था? एक बार मैं, पहली बार जब मैं एकदम ज्यादा तंग आ गई, ज्यादा परेशान होने लगी, मैंने सोचा कि चलो ठीक है अब यहाँ से हट जाते हैं। मैं सारा सामान, सारा घर खाली कर दी। सुबह यानी कि दीपावली पर, दीपावली के जो दगधा होता है, दीपावली के दूसरा दिन होता है, यानी आज दीपावली है, कल वाला दिन की मैं बात कर रही हूँ, दगधा बोला जाता है। तो उस दिन मैंने सारा घर खाली कर दिया पूरे तरीके से, मैं लेकर के सामान चली गई। उसके बाद जानते हो वहां पर भी मेरा इतना मन नहीं लगा, जैसे कि अंदर से रुलाई छूट रही थी, अंदर से रुलाई छूट रही कि नहीं यहीं चलो। फिर वहां से राती रात यहाँ पर शिफ्ट हुए। गाइज मैं कसम से बता रही हूँ, मैं इतनी तकलीफ में हूँ, इतनी तकलीफ में हूँ ना कि मैं बता नहीं सकती, ऐसा मुझे किया गया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं, लेकिन मैं ये विश्वास कर रही हूँ कि ये अंधविश्वास तो है, जो कि आध्यात्मिक चीजें है, निगेटिव एनर्जी है। मैं कोई देवी देवता की बात नहीं कर रही हूँ, देवी देवता का असर है या नहीं है भाड़ में जाए यार, लेकिन यहाँ निगेटिव एनर्जी है जिस चीज से मैं इतना तंग हो रही हूँ, बहुत तंग हो रही हूँ, बहुत तंग हो रही हूँ। मेरा माथा इस बात के लिए खराब हो गया कि मैं सुबह से लेकर के अभी तक इतना मैंने काम किया, लेकिन एक अन्न अब तक मुंह में नहीं गया। अभी जो है कि सारा आप देख ही रहे हैं, दाल चावल बनाएंगे और हलवा भी खाने का मन नहीं किया, जूठा काठा वही छोड़ दिए। मैं जानती हूँ, जानते हैं क्यों? अभी मैं बता देती हूँ। ये देखिए जो सूजी है ना, तो मैं रख रही थी तो गिर गया है। ये पहला सूजी है जो इसमें मैंने डाल दिया है। तो ये सूजी मैं बना रही थी, ठीक है, बना रही थी। उसके बाद जो है कि अपना पूजा पाठ शुरुआत हो गया है। जब मुझे ये चीज लग गया है कि नहीं यार, मुझे नहीं करना चाहिए था, थोड़ा समय रुक जाना चाहिए था, थोड़ा समय रुक जाती तो शायद सही हो जाता। उसके बाद जो है कि मेरा मन नहीं भाया है, मेरा मन नहीं भाया तो मैंने उसको हटा दिया। मैंने कहा कि मतलब कि उसको मैंने फेंक दिया। मैंने वीडियो रिकॉर्ड भी किया है, मैं उसको दिखा दूंगी, मतलब कि पहले वाले वीडियो में, यानी कि इसके पहले जो एडिटिंग मैं करूंगी तो उसमें दिखा होगा, आप लोग को देखेंगे। तो वहां पर क्या हुआ कि मैंने किया, उसके बाद मैंने फेंक दिया। उसको फेंकने के बाद मैंने दूसरा घी डाल करके सेम प्रोसेस, यानी दोबारा मैंने बनाया। उसके बाद जब बनाए हैं तो वही आप लोग देखे हैं। अब जो है कि जब मैं खाने लगी तो मुझसे खवाया नहीं। जिस दिन पूजा पाठ हो रहा है उसके नाक में हमारा जो खाना बन रहा है, अगर वो महक चला गया तो समझ लीजिए कि मैं जीवन में वो खाना मुझसे यहाँ से आ नहीं सकता है पेट में, ऐसी स्थिति है। अंदर से रुलाई छूटती है, तकलीफ है। तो मैं वीडियो अब यही रखूंगी, क्योंकि जो भी काम है मैं कर लूंगी और आप लोग को नहीं दिखा पाऊंगी। गाइज इतनी हिम्मत भी तो होनी चाहिए ना, रिकॉर्ड करना, सब करना। बहुत तकलीफ भरी जिंदगी है यहाँ पर, और यहाँ से मैं पीछा छोड़ाना चाह रही हूँ लेकिन नहीं हो रहा है। एक ही शर्त पर होगा, होगा, अब देखते हैं क्या होगा। तो गाइज अपना ब्लॉग जो है कि यही रखेंगे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।